नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप लोगों को मिस्टर एसईओ से हुई, दिलेंद्र सर से हुई जो बात आप लोग भी हो जाएंगे हैरान। लॉन्चिंग के बाद ऐसा होगा, हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हैं फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से एक बार जरूर सुनिएगा क्योंकि इस तरह का शानदार मैसेज आप लोगों को हर बार देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। फॉर कमिंग एंड अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल उठता है। बहुत सारे ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पिछले सालों में, कई सालों में ऐसा ही कुछ स्कैम्स, फ्रॉड्स होते रहे हैं, तो लोग इसलिए डर जाते हैं बहुत सारे लोग कि ऐसा कैसे। तो सबसे पहली बात, सबको मालूम है ऑन पैसिव के यूएस बेस्ड आईटी कंपनी है, वहां पे फुल्ली रजिस्टर्ड है, फुल्ली टैक्सेस जाते हैं। सेकंड जो बात है, ऑन पैसिव हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके। और पूरा आप इसका जीएसटी जाती है, सब जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे आप पाकिस्तान में, इंडिया में भी आप देख सकते हो, जीएसटी नंबर है ऑन पैसिव के पास, ओके। ऑन पैसिव प्रोविडेंट फंड जो उसके एम्प्लॉइज हैं जितने भी, उनको सैलरीज देती हैं, उनको चेक्स जाते हैं, उनके प्रोविडेंट फंड्स जाते हैं, तो सब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी सारा कुछ है वो सारा कुछ ऑन पैसिव ने करके दिया हुआ है, पूरी 100% लीगल है। अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि लोग कहते हैं हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें हम देख के तब हमें पता चलेगा कि ये लीगल है या नहीं लीगल है, तो वो है। तो एक ऐश ने जब ये इसको बिजनेस मॉडल को क्रिएट किया है, तो सबसे पहले जो फाउंडर्स को लेने की एक प्रक्रिया जो शुरू की थी, वो इसीलिए थी कि हमारा एक विजन है, ऑन पैसिव का ये विजन है, और इस विजन से जो लोग एग्री करते हैं वो आ जाइए यहाँ पे, और ये विजन है, हम पूरे लीगल हैं, ओके। अब बट इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो ठीक है, आपने बोल दिया होता है, सारे लोग बोलेंगे कि हम लीगल हैं, ओके। तो उसके साथ है, ऐसे भी मेरी ये बात हुई थी बहुत सारी चीजों के बारे में कि अगर लोग पूछते हैं, तो उसने ये बोला कि जब ऑन पैसिव फुल फ्लैज लॉन्च होगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो सारे के सारे वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे, तब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, जितने भी। एट द सेम टाइम जब ऑन पैसिव अभी बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है, तो जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, जितनी जरूरत है लोगों को शेयर करने के लिए, उतने ही हम करेंगे। वो हम लीगल तो है, सारा कुछ है, बट अगर कोई कहेगा हमें उठा के अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो हम नहीं दिखाएंगे बिल्कुल, ओके। दिस इज अ ट्रू। अगर किसी को देखना है या उसको फिर भी शक है कि ऑन पैसिव रियल नहीं है या ऐसे नहीं है, तो he or she can wait for on passive to get launched, ओके। तो सीधा उन्होंने क्लियर कट ये बोला था कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम फेक हैं, लग सकता है, ये उनके सोचने की बात हो सकती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो वो वेट कर सकते हैं ऑन पैसिव के लॉन्च होने की। बट एज ए फाउंडर कोई आ रहा है हमारे साथ, तो हम उसको पूरा 100% अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि यस, ये कंपनी लीगल है, इंडिया में लीगल है, यूएस में लीगल है, प्लस जितने भी ऑफिस आ रहे हैं वहां पे पूरा होमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क करके ही एक्चुअल में आगे हो रहा है। और एक बहुत बड़ी जो बात ऑन पैसिव की है, जो कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ऐश ने फाउंडर्स के साथ शेयर की है, कि ऑन पैसिव बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ एक्चुअल में काम कर रही है, इसलिए ऑन पैसिव इतनी फ्रीली बात कर सकती है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम इतने मैनेजर्स रखे हुए हमने, हम उनको सैलरीज दे रहे हैं। अब आप देखो, अगर इतने लोगों को सैलरी देनी हो तो वो सैलरी ऐसे तो जाती नहीं, आपको ही मालूम है, ओके। वो उनका, क्योंकि एम्प्लॉय हैं, उनके ऊपर चीजें लागू होती हैं हर एक उस कंट्री की। जैसे इंडिया में उसके रूल रेगुलेशंस, उनके प्रोविडेंट फंड्स, उनके ईआई, उनकी ये, उनके वो कटती हैं वहां पे, और वो गवर्नमेंट खजाने में जमा होती हैं, जीएसटी होती है, वो गवर्नमेंट खजाने में जमा होती है सारी, ओके। तो वो इसलिए हो रही है, इसलिए ऑन पैसिव वहां पे इंडिया में खड़ी हुई है और मैन्युफैक्चर हो रही है, और सारा कुछ जो भी उसका प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां पे। सो ऑन पैसिव के जितनी भी जानकारी देनी बनती है वो दी गई है एज ए फॉर्म ऑफ जीएसटी का नंबर है, ओके, पैन नंबर है, इंडिया में जो टैक्स का जो है वो है, तो दैट मीन्स कंपनी लीगल है, ओके। अगर जिसके पास ये दो है ना, तो दैट मीन्स वो कंपनी गवर्नमेंट के साथ डीलिंग कर रही है, चाहे वो जीएसटी के तौर पे कर रही है, चाहे वो टैक्सेस के तौर पे कर रही है। तो जिनके पास ये दो चीजें, वो लीगल ही होगी, वो भाग नहीं सकती। वो कंपनी गवर्नमेंट के पास उसका सारा डाटा होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर पैन नंबर आपने लेना है तो आपको आपके चीजें देनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, तब गवर्नमेंट देगी, ओके।
तो अगर आपको जीएसटी देनी है तो यस, आपको पेपर वर्क देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो तब जीएसटी नंबर अलॉट होता। तो दैट मीन्स ऑन पैसिव इज लीगल। अगर गवर्नमेंट उनको दे रही है तो दैट मीन्स लीगल है, वो यूएसए में भी और वो इंडिया में भी, क्योंकि अभी 2 जगह पे ये ऑपरेशन चल रहे हैं। यहाँ भी सिंगापुर में ऑफिस है, वहां पे पेपर वर्क हो चुका है, 3-4 ऑफिस और आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, वो सारी लीगैलिटीज होगी सर। सो ऑन पैसिव इज 100% लीगल, बट इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी की सारी जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी तब वेबसाइट पे आएगी सर, उससे पहले नहीं आएगी जी। ठीक है सर, जैसे आपने कहा मुझे कि जैसे पाकिस्तान में एक सिस्टम है, हम वेबसाइट के थ्रू पता कर सकते हैं या हम जान सकते हैं, ऐसे ही आप जैसे मुझे बता रहे हैं कि इंडिया में जीएसटी नंबर है, वो तो इंडिया की भी कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे हम जाके कोई ना कुछ ऐसा कोई स्टेटस निकाल लें या कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाए जो कि हम उनको दिखा दें? हमें तो पता है, बट जो नए लोग हैं वो ये डिमांड करते हैं, और मुझे पता है कि हम ऑब्वियसली हम डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, ना हमें मिल सकती हैं और ना हम उनको दे सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग के एक स्टेटस पता चल जाए कि हाँ जी द कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड जीएसटी नंबर है, एवरीथिंग इज देयर। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंडिया की भी कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम नीरज जी, यस मुकुंद, इसका जवाब मैं देता हूँ। लैला जी, एक चीज को समझिए, जब आपको पेमेंट गेटवे मिला है इंडिया का, तो इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है, जब तक आप आपका जीएसटी नंबर सबमिट नहीं करोगे ना या लीगल डॉक्यूमेंट, तब तक आपको इंडियन गेटवे मिलेगा ही नहीं। तो जब हम इंडियन गेटवे से पेमेंट कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां पे जा चुके हैं, और चूंकि ये कॉर्पोरेट कंपनी है तो इसके डॉक्यूमेंट्स आपको पब्लिक डोमेन पे आराम से मिल जाएंगे, बट यू हैव टू सर्च। ठीक है, थैंक यू। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि अगर मुझे कुछ पता चल जाए कि कौन सी वेबसाइट है या जिस पे मैं कर पाऊं सर्च या कुछ भी डिटेल मैंने। वासिम को या आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप उसमें चेक कर सकते हैं कभी। थैंक यू सो मच गुसविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम वेलकम, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप लोगों को मिस्टर आईसीओ और दिलेन सर का रिकॉर्डिंग कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।